हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी स्विच के बारे में। स्विच जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क का एक कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमने देखा था कि स्विच किस तरीके से वर्क करता है और हमने ये भी देखा था कि स्विच के क्या टाइप्स होते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था कि स्विच और हब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राउटर के बारे में, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क का कंपोनेंट ही होता है। बेसिकली राउटर होता क्या है? राउटर, जिसे कि हम एक हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं, जो कि लैन को इंटरनेट कनेक्शन के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। लैन को ये कनेक्ट करता है, यानी कि ये डिफरेंट तरीके के लैन्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, यानी कि ये इंटरनेट कनेक्शन के साथ में लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। जब मैंने आपको मॉडेम के बारे में बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि राउटर और मॉडेम दोनों के बीच के क्या डिफरेंस होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि मॉडेम जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन उसके लिए काम में आता है, यानी डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है। लेकिन जो राउटर होता है वो क्या काम करता है? उस डेटा को ट्रांसमिट होने के लिए बेस्ट पाथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में आता है। तो ये इन दोनों के बीच का एक बिग डिफरेंस था, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। इट इज़ यूज टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। यानी ये क्या काम करता है? जो भी हमारे पास में डेटा होता है वो इज अ पैकेट्स की फॉर्म के अंदर। पैकेट्स क्या होता है? छोटे छोटे, जैसे हम कोई भी सामान पैक करते हैं तो उसको क्या किया जाता है? छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर पैक किया जाता है। उसी तरीके से डेटा के भी छोटे छोटे पैकेट्स जो है तैयार कर दिए जाते हैं और उन पैकेट्स के थ्रू नेटवर्क के अंदर डेटा को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इट फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द राउटिंग टेबल। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि स्विच क्या होता है। स्विच के अंदर भी हमारे पास में एक टेबल होती है, इसी तरीके से राउटर के अंदर भी हमारे पास में क्या होती है? एक टेबल होती है। स्विच के अंदर क्या होता है? उस टेबल के अंदर मैक एड्रेस होता है, जबकि राउटर के अंदर क्या होता है? आईपी एड्रेस जो है लिखे रहते हैं। आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है? जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं। इसे हम आने वाली वीडियोस के अंदर ब्रीफली समझने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी कंप्यूटर हम यूज़ में लेते हैं उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि हमें उसे नेटवर्क से जोड़ता है। तो ये आईपी एड्रेस ही एक ऐसा एड्रेस होता है जो ये बताता है कि हमारा कंप्यूटर किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो वो जो है इस राउटर के अंदर यूज़ में लिया जाता है। इट डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फ्रॉम द अवेलेबल पाथ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट। यानी ये क्या काम करता है कि जब हम पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पास आउट करते हैं, जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये है सोर्स है, यानी कि इसी तरीके से ये भी सोर्स है। तो ये क्या काम कर रहा है? डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये जो राउटर्स होते हैं, ये राउटर्स क्या काम करते हैं? इसके लिए बेस्ट पाथ देने के लिए यूज़ में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉडेम लगा हुआ है, जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है। तो ये राउटर्स क्या करते हैं? उनके लिए पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट पाथ जो है बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउटर किस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे ये होता है पावर का बटन, इसी तरीके से ये डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स लगे रहते हैं। ये इंटरनेट पोर्ट होता है और ये होता है रीसेट पोर्ट, जिससे आप आपके नेटवर्क को जो है रीसेट कर सकते हो। इस राउटर के थ्रू ही क्या होता है? डिफरेंट डिवाइसेस जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये डेटा का ट्रांसमिट करने के लिए पाथ जो है प्रोवाइड करता है। इट लाइक अ स्विच दैट राउट्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर आईपी एड्रेसेस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्विच की तरह ही होता है, यानी इसके अंदर भी एक टेबल होती है जिसे हम राउटिंग टेबल कहते हैं और उसके थ्रू ये डेटा पैकेट्स को राउट करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक डिवाइस है ए, ये जुड़ा हुआ है हमारे पास में राउटर के साथ में, और ये डिवाइस जुड़ा हुआ है बी। तो ये क्या काम कर रहा है? इस डेटा को राउट कैसे करेगा? ये राउट करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे यहाँ ए से बी तक हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये राउटर क्या काम करता है? इसको राउट करने के लिए यूज़ में आता है। इस तरीके से ये क्या करता है? डेटा को राउट करके भेजता है, यानी उसका बेस्ट पाथ जो होता है वो अवेलेबल करवाता है। ये नेटवर्क लेयर का डिवाइस होता है। जैसे हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल की, तो ओएसआई मॉडल के अंदर ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है, इसीलिए ये डेटा को पैकेट्स की फॉर्म के अंदर सेंड करता है। इट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क एंड कनेक्ट टू इट। यानी ये डिफरेंट नेटवर्क्स जो होते हैं उन नेटवर्क्स के बीच में डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है और उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। इट परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। जैसे इंटरनेट की हम बात करते हैं तो इंटरनेट पे क्या होता है? जैसे हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं हमारे फ़ोन्स की, तो फ़ोन से भी हम क्या करते हैं? डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। तो उसके अंदर जो ये राउटर होते हैं वो एज अ पाथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में आते हैं कि किस तरफ हमें हम जो है डेटा को ट्रांसमिट करना है, यानी कौन से डिवाइस तक हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी ये इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं।
तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि राउटर किस तरीके से वर्क करता है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर डेटा को सेंड करना है तो जो उसका बेस्ट पाथ होता है वो राउटर अवेलेबल करवा देता है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस होता है सिक्योरिटी। द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसमिटेड टू द नेटवर्क विल ट्रेवर्स द एंटायर केबल बट द ओनली स्पेसिफिक डिवाइस विच हैज़ बिन एड्रेस कैन रीड द डेटा। इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं हमारे पास में फ़ोन है। जैसे आप फ़ोन से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा सेंड करते हो, लेकिन वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है, वो पहुंचता है आपके राउटर की मदद से। यानी कि जब हम बात करते हैं ए डिवाइस से अगर हमें बी डिवाइस तक डेटा को ट्रांसमिट करना है तो उसके बीच में बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल रहते हैं जो नेटवर्क के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन राउटर क्या काम करता है, ए से बी तक ही उस डेटा को करेक्ट पाथ जो होता है उससे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ में आता है। यानी कि इस डेटा को सिक्योर बना के रखता है। जिस डेस्टिनेशन तक डेटा को सेंड करना है उसी तक ये डेटा को सेंड करता है, इसलिए इसके अंदर सिक्योरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से इसके अंदर रिलायबिलिटी भी होती है। रिलायबिलिटी किस तरीके से होती है, इफ़ द सर्वर हैज़ स्टॉप फंक्शनिंग द नेटवर्क गोज डाउन बट नो अदर नेटवर्क आर अफेक्टेड दैट आर सर्वर्ड बाय द राउटर। मान लेते हैं हमारे पास में क्या होता है, नेटवर्क के अंदर बहुत सारे सर्वर्स जो है आपस मतलब जुड़े रहते हैं। अगर हमारे पास में नेटवर्क जो है वो क्या हो जाता है, किसी रीज़न की वजह से वो डाउन हो जाता है, तो दूसरे नेटवर्क्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक नेटवर्क भले डाउन हो गया है लेकिन दूसरे नेटवर्क के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज ऑफ राउटर। इसीलिए इसके अंदर रिलायबिलिटी होती है। ये जितनी भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। क्यों इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि राउटर क्या काम करता है, बेस्ट पाथ देने का काम करता है। यानी जो भी डेटा फॉरवर्ड करना होता है, जो भी पैकेट्स की फॉर्म के अंदर डेटा सेंड हो रहा होता है, तो उसके लिए बेस्ट पाथ देता है। प्लस उसके साथ में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि जिस डेस्टिनेशन तक हमें डेटा को सेंड करना है उसी तक ये डेटा को भेजने के लिए यूज़ में आता है। बीच में किसी दूसरे डिवाइस तक ये डेटा को सेंड नहीं करता है। इसीलिए ये परफॉर्मेंस को जो है बढ़ा देता है। तो ये बात होती है हमारे पास में राउटर की, कि राउटर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ये डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसमिट करता है और उसके लिए करेक्ट पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये बात है हमारे पास में राउटर की। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी नेटवर्क कंपोनेंट डिवाइसेस को एक एक करके देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।